जय हिंद भाई लोग। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में रैंकिंग टेस्ट के सवालों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। उसके जितने सारे फॉर्मूले होते हैं तथा उसको सॉल्व करने के जितने सारे अप्रोच होते हैं या जितने सारे हम बोल सकते हैं जितने सारे कंसेप्ट होते हैं उसको हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ अगर एक बार इस वीडियो पर आप आए हैं तो पूरा इस वीडियो को देखें। अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा देखेंगे तो जितने सारे टैब बनते हैं रैंकिंग टेस्ट को सभी सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो रैंकिंग टेस्ट के सवालों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले रैंकिंग टेस्ट के हम क्वेश्चन के माध्यम से सवालों को सॉल्व करने का तरीका हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि उसको सवालों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 72 छात्रों के समूह में आकाश का स्थान नीचे से 42वां है तथा ऊपर से उसका स्थान क्या होगा। ठीक है, तो यह किस प्रकार से इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा रैंकिंग टेस्ट का उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूले को जानते हैं कि कौन कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं रैंकिंग टेस्ट के सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो इसका पहला फॉर्मूला क्या है, तो इसका पहला फॉर्मूला यह है कि इसका जानते हैं फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला, FORMULA फॉर्मूला। जितने सारे फॉर्मूला बनते हैं रैंकिंग टेस्ट को सॉल्व करने के लिए हम पहले फार्मूला को पढ़ते हैं। ठीक है, पहला फार्मूला क्या होता है कि अगर हमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या अगर निकालना हो, देखिए यहाँ पे टोटल विद्यार्थियों की संख्या दे रखा है। ठीक है, 72 छात्र है। लेकिन अगर हमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या अगर निकालना हो तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकालना हो तो हम जानते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1 हमको हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल दे रखा है। अगर हमें टोटल निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट -1 करते हैं। क्या, लेफ्ट प्लस राइट -1 करते हैं। उसी प्रकार से अगर हमें कोई व्यक्ति की राइट से स्थिति पता करना है, क्या यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि उसका स्थान ऊपर से क्या होगा। लेकिन अगर किसी का राइट से अगर स्थिति पता करना तो राइट से अगर स्थिति किसी का पता करना तो टोटल में क्या, टोटल यहाँ पे टोटल दे रखा है तो टोटल में क्या करते हैं, टोटल में हम +1 जोड़ते हैं और उसका लेफ्ट से जो स्थिति होगा उसको हम घटा देते हैं। इसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चन में हमें किसी व्यक्ति का अगर हम लेफ्ट से अगर स्थिति पता करना चाहते हैं तो लेफ्ट से पता करना चाहते हैं तो जो कि टोटल में +1 जोड़ देंगे तथा माइनस जो कि राइट का स्थिति माइनस कर देंगे तो लेफ्ट से इसका स्थिति पता चल जाएगा। उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति का हमें टॉप से अगर स्थिति पता करना हो तो टॉप में भी यही लगता है और किसी का अगर बॉटम में पता करना तो बॉटम में जो कि यही फॉर्मूला भी सेम होता है। यहाँ पे सिर्फ राइट की जगह पे टॉप लिखा गया है और लेफ्ट की जगह पे बॉटम लिखा गया है। तो इस फॉर्मूला को हम किस प्रकार से बनाते हैं, देखिए तो टोटल में यहाँ पे क्या, अगर किसी व्यक्ति का टॉप से अगर पोजीशन निकालना तो टोटल में हम जो कि +1 जोड़ते हैं और उसका बॉटम से स्थिति घटा देते हैं। ठीक है, और किसी व्यक्ति का अगर बॉटम से अगर स्थिति निकालना हो तो हम टॉप जो कि टोटल होता है उसमें +1 जोड़ देंगे और इसका टॉप से स्थिति घटा देंगे तो उसका बॉटम से स्थिति पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कि टाइप 1 के सवाल इस फॉर्मूला पर सभी बन जाएंगे। ठीक है, तो टाइप 1 के सवालों को हम इस पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद टाइप 2 के सवाल हम लोग जाएंगे। तो टाइप 1 जितने सवाल बनते हैं सब इसी फॉर्मूले में बनते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम इसमें यूज करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 72 छात्रों के समूह में आकाश का स्थान जो कि नीचे से 42वां दे रखा है। ठीक है, और तथा ऊपर से उसका स्थान क्या होगा। तो क्या निकालना है, हमें टॉप निकालना है। तो टॉप निकालने के लिए क्या करेंगे, हम टॉप निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कितना, टोटल जो दे रखा 72 में क्या, 72 में हम 1 जोड़ देंगे, 72 में हम 1 जोड़ देंगे कितना होगा 73। और जो कि बॉटम से निकालना है ना, क्या निकालना है, बॉटम जो कि टॉप से निकालना तो बॉटम वाली स्थिति जो घटा देंगे -42 कर देंगे। -42 अगर करते हैं हम तो इसका स्थिति कितना निकल तो कितना, टॉप से कितना स्थिति निकल जाएगा इसका 31 निकलेगा। तो आकाश का क्या, आकाश का जो कि टॉप से इसका स्थिति हो जाएगा 31। तो इस प्रकार से जो कि हम यह फॉर्मूला को यूज करके यह क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसी प्रकार से हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसी आधारित पर इसी फॉर्मूला पर हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि रैंकिंग टेस्ट के सेकंड क्वेश्चन को इसी फॉर्मूला पर किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अगर इसमें किसी का कम समझ आया तो सेकंड क्वेश्चन में पूरी तरीके से जो कि टाइप 1 की पूरी तरीके से समझ में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो टाइप 2 टाइप जो कि सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है कि
अगर कोई व्यक्ति जो कि अगर कोई व्यक्ति, सेकंड क्वेश्चन अगर हम बनाते हैं कि 40 व्यक्तियों की कक्षा में कितना 40 व्यक्ति हैं, कितना 40 व्यक्ति हैं, जिसमें अरुण मान लेते हैं, जो कि लड़के का नाम अरुण मान लेते हैं। 40 व्यक्तियों की कक्षा में जो कि अरुण का स्थान क्या मान लें, अरुण का स्थान जो कि राइट से क्या है, राइट से दे रखा है अरुण का स्थान, राइट से दे रखा अरुण का स्थान 30 दे रखा है, सॉरी राइट से दे रखा अरुण का स्थान 15 दे रखा है, ठीक है। तो जो कि लेफ्ट से अरुण का स्थिति पूछा है, लेफ्ट से अरुण का स्थिति पूछा है, 40 व्यक्ति दे रखा है, अरुण का स्थिति राइट से दे रखा है और लेफ्ट से पूछा है। तो लेफ्ट से पूछा है तो क्या करेंगे, लेफ्ट से अगर पूछा है तो टोटल में से, टोटल कितना, टोटल जो कि 40 है, टोटल में हम एक जोड़ेंगे, कितना टोटल में एक जोड़ेंगे 41 हो जाएगा। 41 में हम जो कि राइट से इसका स्थिति माइनस कर देंगे, कितना कर देंगे 15 कर देंगे, कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, अगर हम घटाते हैं कितना आ जाएगा 25 से 26 है, कितना आ जाएगा 26। तो जो कि अरुण का जो स्थिति जो कि लेफ्ट से कितना बन जाएगा 26 बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कि फर्स्ट टाइप कितना, फर्स्ट टाइप के जितने सारे सवाल आते हैं इस कंसेप्ट पे, जो कि इस फार्मूला पर सारे जो कि सारे जितने सारे क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन इस फार्मूला पर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इस वजह से सेकेंड टाइप को, जो कि रैंकिंग टेस्ट के सेकेंड टाइप को देखते हैं हम, ठीक है। तो आइए दोस्तों रैंकिंग टेस्ट के सेकेंड टाइप के सवालों को देखते हैं कि सेकेंड टाइप के सवालों किस प्रकार से सॉल्व होगा, ठीक है। तो सेकेंड टाइप के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हम क्या है सेकेंड क्वेश्चन जो कि, तो आइए दोस्तों रैंकिंग टेस्ट के सवालों को हम सेकेंड टाइप को देखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व होगा, ठीक है। तो सेकेंड टाइप का सवाल यह है कि किस छात्र की कक्षा में विपुल अगर 4 स्थान दाएं चला जाता है तो उसका स्थान 15 हो जाता है। इसके आधार पर इसके ऊपर 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, पहले व्यक्ति का बाएं से स्थान क्या है, और दूसरा अब उसका दाएं से स्थान क्या है। तो पहले टाइप में जैसे कि हम पढ़ चुके हैं बेसिक सवालों को कि बेसिक सवाल किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो बेसिक सवालों को हम इस प्रकार से, जो कि इतने सारे फार्मूला को लगाकर हम बेसिक सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी का जो ही एक ऊपर वर्जन आ गया, एक टाइप ऊपर आ गया, ठीक है। हम इसी फार्मूला को सॉल्व कर, लेकिन इससे थोड़ा ऊपर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो देखते हैं सेकंड सवाल को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सेकंड सवाल हम किस प्रकार से अप्रोच लगाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन जिस प्रकार से कहा गया उसको हम यहाँ पे लिख कर ड्रॉ करते हैं और इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। तो कहा गया किस छात्र कक्षा में, तो जो कि विपुल अगर 4 स्थान बाएं दाएं चला जाता है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 21 कितना 21 ड्रॉ करेंगे, कितना 21, या कक्षा है जिसमें से 21 छात्र है, कितना 21 छात्र है, ठीक है 21 छात्र है। उसके बाद क्या बोला गया, तो विपुल जो कितना, विपुल अगर 4 स्थान दाएं चला जाता है, तो विपुल का जो फिक्स पोजीशन तो दे नहीं रखा है कि 4 स्थान दाएं चला जाता है, तो कहाँ से दाएं चला गया, ठीक है। तो क्या बोला गया, तो विपुल जो कि 4 स्थान दाएं चला जाता है, तो 4 स्थान दाएं चला जाता है, दाएं किधर होगा, तो दाएं इधर होगा और बायां इधर होगा। बायां क्या इस प्रकार से खड़ा होते हैं, तो दायां इधर हो जाएगा, बायां। तो यहाँ से अगर मानते हैं विपुल अगर यहाँ था तो 4 स्थान दाएं चला गया, तो यहाँ 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान जो कि दाएं चला गया, दाएं चला गया, कौन विपुल चला गया, कौन चला गया दोस्त, विपुल चला गया, ठीक है। तो उसका स्थान 15 हो जाता है। देखिए तो इस प्रकार से जब तक किसी व्यक्ति का फिक्स पोजीशन ना दिया रहे रैंकिंग टेस्ट में तब तक हम आकृति ड्रॉ नहीं करते, नहीं तो हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो देखिए हम इस प्रकार से लापरवाही करने पर हमारा क्वेश्चन जो कि रैंकिंग टेस्ट के सवाल नहीं बनेगा जब तक कोई व्यक्ति का फिक्स पोजीशन ना दिया रहेगा। तो यहाँ पे जो कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे फिक्स पोजीशन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम इरेज करेंगे, ठीक है। तो क्या दे रखा है कि 21 छात्रों की कक्षा में विपुल अगर 4 स्थान दाएं चला जाता है तो उसका स्थान 15 हो जाता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 15 आखिर जब जा रहा है तो पहले उसका पोजीशन क्या था, तो पहले इसका पोजीशन जो कि 11 था, तभी जो जब दाएं और घिसकने पर 15 हो गया, तो जो कि बाएं ओर से इसका स्थिति कितना था, 11वां स्थान था, कितना बाएं ओर से इसका 11वां स्थान था, 4 स्थिति घिसकने पर 11 12 13 14 15 कितना 15 स्थान चल जाएगा, कितना विपुल जो कि 15 स्थान चल जाएगा, ठीक है। तो पहला उसकी स्थिति क्या थी, पहला उसकी स्थिति 11 था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में ही पूछा गया, तो पहले व्यक्ति का बाएं से स्थान क्या है, तो पहले जो कि व्यक्ति का बाएं से स्थान कितना था
11 था, कहता था 11 था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया, अब उसका स्थिति दाएं से उसका स्थान क्या है। जब दाएं से स्थान पूछा है तो दाएं से किस प्रकार से, जो कि दाएं से मतलब राइट से पूछा है, ठीक है। तो राइट से जब पूछा है तो टोटल व्यक्तियों की संख्या दे रखा है और लेफ्ट का भी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम दाएं निकालना, राइट निकालने के लिए हम यहाँ से फार्मूला जान चुके हैं कि टोटल में +1 जोड़ के और लेफ्ट घटा देंगे, तो लेफ्ट का भी स्थिति हमको पता है। टोटल कितना, टोटल बंदा कितना, टोटल बंदा जो क्या 21 है, 21 में 1 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा। और जो कि लेफ्ट, जो कि बाएं ओर से की स्थिति कितना था, 15 था, तो 15 कितना घटा देंगे, कितना घटा देंगे, 15 घटा देंगे, तो 21 से 22 हो जाएगा, कितना 22 हो जाएगा। और 22 में से अगर 15 घटाते हैं तो 7, कितना, जो कि अब उसकी जो स्थिति बनेगी, जो कि विपुल का दाएं ओर से स्थिति कितना बनेगी, 7 बनेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम जो कि रैंकिंग टेस्ट के सेकेंड टाइप के सवाल को सॉल्व कर लिए, ठीक है। इसी प्रकार से रैंकिंग टेस्ट में बहुत सारे टाइप बनते हैं। कोई व्यक्ति अगर अपना स्थान बदल ले तो उसका स्थिति क्या हो जाएगा, कोई व्यक्ति जो कि लेफ्ट से दे रखा रहेगा पोजीशन, राइट से दे रखा पोजीशन और बीच वाला स्थिति पूछा रहेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम पूछेगा, मिनिमम पूछेगा। तो इसी प्रकार से जो कि जितने सारे टाइप बनते हैं रैंकिंग टेस्ट को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।